नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो,
बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, हज अच्छी, जिहाद अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक के कट ना मरूं ख्वाजाए यसरब की इज्जत पर। अल्लाह शाहिद है मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने कुन कहकर ये तमाम कायनात का निज़ाम बनाया और तमाम तर निज़ाम अपने दस्ते कुदरत में संभाला। वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला और हर चीज़ पे पूरी तरह कादिर है। वो अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, इबादात में, इख्तियारात में, अहकामात में अकेला वहदहु ला शरीक है। उसकी मखलूक में से कोई एक भी उसका शरीक नहीं। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिनका नामी नामी इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिन्हें रब्बे कायनात ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और उनके ज़रिए अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। मोहतरम सामीन, इस वक्त मैंने कुरान करीम की सूरह अल-बक़रा की 2 आयात आपके सामने तिलावत की हैं और उनका तर्जुमा भी पेश किया है, जिनमें मेरे और आपके खालिक, मेरे और आपके मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों को इस बात की तलकीन फरमाई है कि जब कोई मुसीबत परेशानी लाहिक हो तो उस पर सब्र करना है, नमाज अदा करनी है, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करनी है। जब तुम ऐसा करोगे तो बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले लोगों के साथ होता है। और फिर फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, अल्लाह ताला के उसके नबी के दुश्मनों से लड़ाई करते हैं, क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, हत्ता कि वो दुश्मन के हाथों से कत्ल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आम मुर्दों की तरह मुर्दे न समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। किस तरह ज़िंदा हैं? वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते।
तो अल्लाह ताला की राह में जामे शहादत नोश करने वालों की बड़ी अज़मत है, बड़ी अहमियत है, बड़ी इज़्ज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद लोग, उन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत के अंदर एक जिस्म अता फरमाते हैं। बाकी लोग तो कब्रों में हैं ना, और अहले ईमान नेक लोग कब्र में ही उनके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उनके नीचे जन्नत के बिस्तरे बिछा दिए जाते हैं, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उन्हें आराम की नींद सुला दिया जाता है। फिर क़यामत के रोज़ जब उठेंगे तो उसके बाद फिर उन्हें बाकायदा जन्नत में भेजा जाएगा। लेकिन शुहदा जो ही जामे शहादत नोश करते हैं, उनके जिस्मों से जान निकलती है, उनके जिस्म कब्रों में होते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें एक और जिस्म अता करते हैं। वो सब्ज़ परिंदे उनके अंदर उनकी रूहों को दाखिल कर देते हैं, शहीद होने वालों, और फिर वो पूरी जन्नत की सैर करते हैं, जहाँ चाहते हैं जाते हैं, उड़ते हैं और जन्नत के फल और मेवे खाते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श अज़ीम के नीचे आ जाते हैं। तो ये है शुहदा की ज़िंदगी। मगर बाज़ लोगों ने ये समझ लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा कहा है, लिहाजा वो हर वक्त इस दुनिया में हर जगह पे होते हैं। ये कहाँ से समझ लिया? ये बात तो अल्लाह ने फरमाई नहीं, बयान नहीं की, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं। ये अपनी तरफ से कहानियाँ बना ली, गुलूव कर लिया, मुबालगा आराई कि वो दुनिया में हर जगह होते हैं और यहीं पे बस नहीं, बल्कि वो हमारी हाजात को पूरा करते हैं और हमारी मुश्किलात को हल करते हैं। यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात, उसके इख्तियारात उनमें दाखिल कर दिए और उन्हें अल्लाह का शरीक बना दिया। तो ये बातें अपनी तरफ से बनाई गई हैं, ऐसी बातों की कोई हकीकत नहीं। और सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने शहीद लोगों के बारे में ही फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, आप उन्हें मुर्दा ना समझें, बल्कि वो ज़िंदा हैं। कहाँ पे ज़िंदा हैं? अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, तुम्हारे पास नहीं, अपने रब के पास ज़िंदा हैं। युरज़क़ून, और उनके रब की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, जैसा कि आपने पहले सुना।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन शहीद लोगों को जन्नत में पहुँचाने के बाद, नेमतें अता फरमाने के बाद फिर पूछते हैं, मेरी राह में शहीद होकर आने वालों, बताओ तुम्हारी कोई और आरज़ू है, कोई ख्वाहिश है तो उसे पूरा किया जाएगा। क्या शान है शहीद लोगों का, क्या अज़मत है ऐसे लोगों की। ये कहते हैं, अल्लाह यहाँ हमें सब कुछ मिल गया, किसी चीज़ की कमी नहीं, और हमें क्या चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, फिर भी बिल आखिर ये कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारी ये चाहत है कि तू एक दफ़ा दुनिया में हमें दोबारा भेज दे। कहाँ भेज दे? दुनिया में। अगर पहले से ही दुनिया में हैं तो ये आरज़ू करने की क्या ज़रूरत, मकसद क्या? दुनिया में तो वो पहले हैं। तो मालूम हुआ वो दुनिया में नहीं, वो अपने रब के पास जन्नत में हैं। इसलिए वो आरज़ू कर रहे हैं, अल्लाह हमें दुनिया में फिर भेज। क्यों भेजूं, किस लिए? कहते हैं ताकि हम दोबारा तेरी राह में तेरे और तेरे नबी के दुश्मनों से किताल करें, जिहाद करें और फिर से जामे शहादत नोश करके आएँ। जो लुत्फ़, जो मज़ा तेरी राह में गर्दने कटवाते हुए आया था ना, वो इस जन्नत में भी नहीं आ रहा। आका फरमाते हैं, शहीद के जिस्म से निकलने वाले खून का कतरा दुनिया में ज़मीन के ऊपर बाद में गिरता है, उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाह पहले मुआफ़ हो जाते हैं। तो जब वो ये आरज़ू पेश करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, नहीं, यहाँ तुम्हारी हर चाहत, हर आरज़ू, हर तमन्ना को पूरा किया जाएगा जन्नत में, लेकिन दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत क्या? फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ, सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, सुम्मा उक़तल, फिर मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ, सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, सुम्मा उक़तल, फिर मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए। बार बार मेरे साथ ये मामला हो, क्योंकि अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करने का जो मर्तबा है, जो मकाम है, वो बड़ा ऊंचा है। तो शहीद होने वालों की एक लंबी लिस्ट और बड़ी दास्तानें हैं। उनमें से इस वक्त मैं आप हजरात के सामने सिर्फ दो ऐसे शुहदा का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिन्हें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करार दिया। उनकी शहादत यकीनी शहादत है और इसमें शक और शुबा वाली कोई बात भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जबल उहद के ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ आपके ये तीन साथी हैं, सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़, सय्यिदना उमर फ़ारूक
सय्यिदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अचानक जबल उहद हरकत में आ गया, जुम्बश में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव की ठोकर मारे और ज़ुबान से फरमाया, उसबुत उहद, ऐ जबल उहद रुक जा, थम जा। फ़इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीक़ व शहीदैन। तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। ये बात आपने जब फरमाई तो जबल उहद ने हरकत बंद कर दी। वो 2 शहीद कौन थे? सय्यिदना उमर फ़ारूक और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान की थी। और अगर इस वक्त मैं सय्यिदना उमर फ़ारूक और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका ईमान, उनकी सीरत और उनकी हालात ज़िंदगी बयान करना शुरू करूं तो काफ़ी वक्त दरकार है। अगर उन आयात को ही मैं पढ़ना शुरू कर दूं जो सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक अल्लाह ने आसमां से नाजिल की, तो वो कम अज़ कम 18 आयात हैं। उन्हीं में वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ़ उनकी शहादत बयान करूँगा जो बड़े ईमान अफरोज़ और जिसमें हमारे लिए बड़े असबाक और इबरत की बातें मौजूद हैं। सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई सन 13 हिजरी में। उनके बाद सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनसब खिलाफत पे मुतमक्किन हुए और तमाम मुहाजिरीन व अंसार ने उनके हाथ पे बैत की। 10 साल हुकूमत की। दायरा इस्लाम वसी से वसी तर होता चला गया और उन्हीं के ज़माना में ईरान, इराक, शाम, रोम और दीगर कई ममालिक फतह हुए। अल्लाह ताला ने फतूहात के दरवाज़े खोले और बड़ी कामयाब हुकूमत, हत्ता के एक अंग्रेज़ उनकी सीरत पढ़ने के बाद तबसरा करते हुए कहता है कि अगर उस उमर की तरह एक और उमर आ जाता ना, तो पूरी रुए ज़मीन के ऊपर से कुफर बिल्कुल ख़त्म हो जाता और हर तरफ ईमान ही ईमान, इस्लाम ही इस्लाम होता। मगर जैसे अल्लाह को मंजूर था, 10 साल हुकूमत की। आखिरी साल सन 23 हिजरी में मदीना से मक्का गए, हज अदा किया। माह ज़ुल हज के महीना में मनासिक के हज अदा करने के बाद वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। रास्ता में एक जगह पे रात गुजारी, आसमां पे निगाह उठी, क्या देखते हैं? चांद तलू हुआ है, दरमियान में आया, आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो गया और इंसान के लिए हर चीज़
अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। अगर किसी भी चीज़ पे इंसान सोचना और गौर व फिक्र करना शुरू कर दे तो हर चीज़ में नसीहत ही नसीहत है। अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ उमर, तेरी मिसाल भी चांद की तरह है। तू भी तलु हुआ, पैदा हुआ, फिर जवान हुआ, बहुत कुछ कारनामे अंजाम दिए। जिस तरह ये चांद गुरूब हो गया है, इस तरह अनकरीब तू भी गुरूब होने वाला है। इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जाने वाला है। तो क्यों ना अल्लाह ताला से वो मौत मांग ली जाए जो बड़ी अफजल और आला तरीन मौत है, यानी शहादत की मौत। दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। ऐ अल्लाह, मैं उमर तुझसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे अपने राह में शहादत की मौत अता फरमा और मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मौत अता फरमा। आपसे पूछा गया मौत शहादत, और वो भी मदीना में। मदीना में तो सब मुसलमान ही मुसलमान हैं और किसी गैर मुस्लिम की ये जुर्अत भी नहीं कि बाहर से आकर मदीना पे हमला करे। तो आप कैसे शहीद हो सकते हैं? तो फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी है, अल्लाह से मांग ली है शहादत की मौत। अब ये वसाइल पैदा करने वाला, हालात बनाने वाला वो अल्लाह ही। ये उसको मालूम है कि उसने मुझे कैसे ये शहादत की मौत अता करनी है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी थी, जैसा कि आपने पहले सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। फरमाया, ऐ उमर, तूने मुझसे शहादत की मौत मांगी है। मेरे नबी के शहर में मैं अल्लाह तुझे शहादत की मौत अता करूँगा, ज़रूर अता करूँगा। अपने पैगंबर के शहर में ही नहीं बल्कि अपने नबी की मस्जिद में ही नहीं बल्कि रियाज़ुल जन्ना में, अपने नबी के मिंबर के ऊपर, मुसल्ला के ऊपर। अल्लाह अकबर। और फिर तुझे दफन होने के लिए जो जगह मिलेगी वो भी रियाज़ुल जन्ना के अंदर, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में। इससे बड़ी और सआदत क्या हो सकती है? वक्त आया, फारिस का एक मजूसी जिसका नाम फ़िरोज़ और कुनियत अबू लुअलु, ये पत्थर की चक्कियाँ बनाने वाला और भी कई काम किया करता था। एक दफ़ा सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अपने आका, अपने मालिक की शिकायत की कि मेरा मालिक जो है ना, वो मुझसे टैक्स ज़्यादा वसूल करता है। पूछा कितना? कहा 2 दिरहम 1 महीना के। तो फरमाया, ये इतना तो आम लोग अदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है, इसमें उसकी कोई ज़्यादती नहीं। बहरहाल ये मजूसी था और दिल में इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत भरी हुई थी और बिगड़ गया। सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
कि मुझे मालूम हुआ है आप बड़ी अच्छी चक्की बना सकते हैं, कारीगर हैं, माहिर हैं, तो मुझे भी एक ज़रूरत है, मेरे लिए एक चक्की बना दें। उसने कहा, हाँ, मैं आपको एक ऐसी चक्की बना कर दूँगा, जब वो चलेगी ना तो उसकी आवाज़ बड़ी दूर दूर तक जाएगी, हत्ता कि मशरिक़ और मगरिब तक। ये बात कही और उठकर चला गया। सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों से फरमाते हैं, क्या तुमने इसकी बात को सुना और समझा? कहने लगे, हाँ, बात तो सुनी है, लेकिन हमारी समझ में उसकी ये बात नहीं आई। तो फरमाया, ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी देकर जा रहा। तो साथी कहते हैं, आप फिर हमें इजाज़त दें, हम इसको पकड़ें और अभी से इसका काम तमाम कर दें, ताकि ये नौबत ही ना आए। फरमाया, नहीं, अभी इसने ये जुर्म किया नहीं, और जुर्म का इर्तिकाब होने से पहले अगर मैं इसको सज़ा दिलवाऊं तो ये उमर के अदल के ख़िलाफ़ है, ये अदल के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कतअन ये इजाज़त नहीं देता कि किसी से गलती, कसूर, जुर्म सरहद होने से पहले ही उसको सज़ा दी जाए। बहरहाल वक्त गुज़रता गया। जब माह ज़ुल्हज की 27 तारीख़ की नमाज फ़जर आई, ये शख्स खंजर जहर आलूद करके अपने लिबास में छुपा कर आया और नमाज से पहले ही आकर ना मिंबर के नीचे छुप कर बैठ गया। फजर की अजान हुई, सहाबाए किराम, ताबईन नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए। सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर नमाज शुरू करवाते हैं। वो लोग, वो हुक्मरान, वो सिर्फ हुक्मरान ही नहीं होते थे, लोगों के इमाम भी होते थे। उस वक्त नमाज भी जो गवर्नर होता, जो वज़ीर होता, जो वज़ीर आज़म होता, जो अमीरुल मोमिनीन होता, जो खलीफा वक्त होता, नमाज भी वही पढ़ाया करते थे और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा भी वही दिया करते थे। आजकल के हुक्मरान नमाज पढ़ाना तो दरकिनार, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, नमाज पढ़ते ही नहीं। नमाज पढ़नी भी क्या, नमाज कई लोगों को नमाज आती ही नहीं। बड़े बड़े ओहदों पर सूरतुल इखलास सुनकर देख लें, सूरह अल फातिहा सुनकर देख लें, आयतुल कुर्सी सुनकर देख लें, नहीं आएगी। नमाज जनाजा तो इल्ला माशाअल्लाह 1000 में से किसी एक को आती हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें दीनदार और नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। तो जब सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शुरू करवाते हैं, सूरह अल फातिहा पढ़े, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर नमाज फ़जर में सूरह यूसुफ़, सूरह अल कहफ़ और इस तरह की यानी थोड़ी सी लंबी लंबी सूरतें 10 रकू की, 12 रकू की नमाज फ़जर में तिलावत किया करते थे। अब तो दूसरे से तीसरा रकू अगर कोई इमाम पढ़ लेना तो नमाजी बोलना शुरू हो जाते हैं, इतनी लंबी नमाज।
और नमाज में सूरा यूसुफ पढ़ने पर कम अज़ कम आधे से पौना घंटा लगता है। और आपने फरमाया उस नमाज का अजर बड़ा ही अजर है जो अंधेरे में शुरू की जाए और रोशनी में मुकम्मल की जाए। बहरहाल जब सूरह अल-फातिहा के बाद दूसरी सूरत की तिलावत शुरू की, ये मिंबर के नीचे से निकला और बड़ी तेज़ी के साथ यकबारगी से खंजर के वार शुरू कर दिए। एक खंजर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, पेट फट गया, अंतड़ियाँ कट गईं और ज़ख्मी होकर मुसल्ला रसूल पे नीचे गिर जाते हैं। खून से लथपथ लहू लुहान हैं, लेकिन पिछली सफ़ में सय्यदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ से इशारा किया, आओ मुझे बाद में उठाना और पहले मुसलमानों को नमाज मुकम्मल करवा दो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इमाम के पीछे चंद ऐसे इफ़राद खड़े होने चाहिए जो साहिब इल्म हों, साहिब कुरान हों और उनमें नमाज पढ़ाने की सलाहियत मौजूद हो, जो बवक्ते ज़रूरत नमाज पढ़ा सकें। इसलिए मैं अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को ये इल्तिमास करूँगा कि नमाज का वक्त होने से पहले तशरीफ़ लाएं और इमाम के पीछे बैठा करें। अगर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है ना, तो इमाम के पीछे बैठा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन कई इधर उधर बैठ जाते हैं और बाद में इतराज़ करते हैं, लो जी आपने लड़कों को पीछे खड़ा कर लिया जिनका लिबास भी ठीक नहीं होता। भाई आप क्यों नहीं आकर बैठते? गलती तो आपकी है ना। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इमाम के पीछे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो बवक्ते ज़रूरत नमाज पढ़ा सकें। तो सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान का फ़िक्र नहीं, फ़िक्र है तो नमाज का फ़िक्र। फरमाया पहले नमाज मुकम्मल करवाओ और मुझे बाद में उठाना। तो सय्यदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज मुकम्मल करवाई। छोटी छोटी सूरतें पढ़कर नमाज मुकम्मल करने के बाद सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया गया, बेहोशी की हालत में हैं, घर में ले जाया गया और उधर वो कातिल अबू लुअलु उसने सफ़ों में से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल ना सका। अपना खंजर चलाने लगा। एक सहाबी ने आगे बढ़कर उसके ऊपर चादर डाल दी और उसे अपने काबू में ले लिया। और जब उसने देखा अब तो मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे सज़ा दी जाएगी, सख्त सज़ा से दो चार किया जाएगा, उसने अपना वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार दिया। ये खुदकशी वाला अमल ये भी हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस चीज़ के ज़रिए भी अपने आप को कत्ल करेगा, वो क़यामत के रोज़ जब उसे उठाया जाएगा ना, तो बार बार उसी चीज़ के साथ अपने आप को कत्ल करेगा। इस दुनिया में उकता कर कहते हैं कि मर जाएंगे, गर मर कर भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। कोई महंगाई से तंग आकर, कोई घरेलू झगड़ों से तंग आकर, कोई कारोबार की वजह से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है,
और समझता है कि अब मुझे इसके बाद सुकून मिल जाएगा। अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर ली। इस्लाम ने क्या तालीम दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। और फिर जब सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होश में आते हैं, सवाल किया, लोगों मुझे बताओ तो सही कि मेरा कातिल कौन है, मुझ पे हमला करने वाला कौन है? कोई मुसलमान तो नहीं? बताया गया नहीं, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो मजूसी है, गैर मुस्लिम है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कत्ल में कोई मुसलमान मुलव्विस नहीं, किसी मुसलमान के हाथ से मुझे ज़ख्मी नहीं किया गया। और फिर लोग आ रहे हैं, तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। एक नौजवान आया, थोड़ी देर बैठा, इयादत की, वापस जाने लगा। सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं उस नौजवान का कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है। फरमाने लगे, अलैया बिल गुलाम, इस गुलाम को, इस नौजवान को ज़रा मेरे पास वापस बुलाओ। बंदा मोमिन, मुवाहिद, तौहीद परस्त, हालात जैसे भी हों, तबलीग का मौका हाथ से नहीं जाने देता। उसको अपने करीब किया और फरमाया, ये जो तेरा कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है ना, ये ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपना कपड़ा निस्फ यानी आधी पिंडली तक रखो, नहीं तो कम अज़ कम टखने नंगे होने चाहिए। और जितना कपड़ा टखनों से नीचे जाएगा ना, उतना जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। उसको नसीहत की, तबलीग की। और सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आते हैं, देखते हैं सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में पड़े हैं, कुर्रा रहे हैं, तकलीफ़ से दो चार हैं। फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप घबराएं नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लक़द सहिबतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसनत सुहबतहु सुम्मा फ़ारक़का व हुवा अन्का राज़ सुम्मा साहिबत अबा बकरिन फ़अहसनत सुहबतहु सुम्मा फ़ारक़का व हुवा अन्का राज़ सुम्मा साहिबतल मुस्लिमीना फ़अहसनत सुहबतहुम वला इन तुफ़ारिक़न्नहुम वला इन फ़ारक़तहुम लतुफ़ारिक़न्नहुम वहुम अन्का राज़ून। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, सही बुखारी की हदीस, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और बड़ा अच्छा साथ दिया। जब अल्लाह के नबी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तो इस हाल में दुनिया से गए, वहुवा अन्का राज़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे राज़ी थे। उनके बाद
आपने अबू बकर सिद्दीक का साथ दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और बड़ा अच्छा साथ दिया। वो भी इसी हालत में इस दुनिया से गए कि वो भी आप पे राज़ी थे। उनके बाद आपने इन मुसलमानों की खिदमत की, इनका साथ दिया और बड़ा अच्छा साथ दिया, बड़ा ख्याल किया, हर एक के हुकूक अदा किए, बड़ा अदल किया, इंसाफ किया। अब अगर आप इन मुसलमानों से जुदा होंगे तो इस हाल में दुनिया से जाएंगे कि तमाम के तमाम मुसलमान आप पर राज़ी होंगे। ये कौन कह रहे थे? सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हज़रत अली के भी चचाजाद भाई, जो कि हाशमी हैं और बड़े अजीम सहाबी हैं, मुहद्दिस ज़मा और मुफस्सिर कुरान थे। और फिर इन्हीं से रिवायत सही बुखारी में बयान करते हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे से एक आदमी आया और उसने आकर ये कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ जन्नत में मिला देगा, जन्नत में पहुंचा देगा, आपको आपके साथियों के साथ मिला देगा। क्योंकि अक्सर औक़ात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये सुना करता, आप फरमाते, फ़अलतु अना व अबू बकर व उमर व खरजतु अना व अबू बकर व उमर व जलस्तु अना व अबू बकर व उमर व दखलतु अना व अबू बकर व उमर। आप फरमाया करते थे, मैं और अबू बकर उमर ने ये काम किया, मैं और अबू बकर उमर इधर गए, मैं और अबू बकर उमर फ़लाँ जगह बैठे, मैं और अबू बकर उमर फ़लाँ वक्त वापस आए। यानी जिस तरह दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दोनों को अपने साथ रखा है, मुझे उम्मीद है कि जन्नत में भी आप उनके साथ ही होंगे। सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़ल्तफ़त्तु, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये बात करने वाले कौन हैं। फरमाते हैं, फ़ाइज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब, जब मैंने मुड़कर देखा तो ये बात करने वाले अली इब्ने अबी तालिब थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इससे आगे कोई गुंजाइश रहती है, कोई ऐसी बात मिलती है जिससे हम ये समझें कि आपस में उनका इख्तिलाफ था या दुश्मनी थी या वैर था? ऐसे ही दुश्मनाने सहाबा ने बातें घड़ लीं और लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की और ये बावर कराया कि उनका आपस में बड़ा इख्तिलाफ था, और कई बातें ऐसे ही बयान कर दी। उन्होंने इनसे खिलाफत छीन ली, उन्होंने बाग़े फ़िदक नहीं दिया, और एक ऐसी बिल्कुल मौजू मन घड़त रिवायत कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे जब हज़रत अली ने बैत ना की, उन्होंने हज़रत उमर को भेजा, वो गए अली और फ़ातिमा से बात की, आओ बैत करो। उन्होंने इनकार किया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उमर ने उनका घर जला दिया, दरवाज़े को आग लगी, फिर दरवाज़े को धक्का दिया, सय्यदा फ़ातिमा के ऊपर गिरा दिया, जो गिरने से उनका हमल साकित हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अगर ऐसी बात होती तो कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन और हुसैन हज़रत अबू बकर उमर के हाथों पे बैत करते?
या इनकी इक्तिदा में पूरी ज़िंदगी नमाजें पढ़ते। कोई भी गैरतमंद इंसान ये गवारा नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी ज़िंदगी पीछे नमाजें भी अदा की, बैत भी की और उनके ओहदे भी कबूल किए। अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चीफ जस्टिस थे, काजी के ओहदे पर फैज़ थे। और जब भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर किसी मुल्क के दौरा पे जाते तो सय्यदना अली मुर्तज़ा को अपना कायम मुकाम मुकर्रर करके जाते। और यहीं पे बस नहीं, सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह भी उमर फ़ारूक से किया था। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली मुर्तज़ा के दामाद भी थे। तो ये वो बातें हैं जिनसे मालूम होता है कि इनकी आपस में कोई अदावत, कोई मुखालफत न थी, आपस में ये सब एक ही थे। ये सब सहाबा किराम पर तबर्राबाजी और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाली बातें हैं। तो इसके बाद सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उनसे कहना कि उमर आपको सलाम पेश करता है और जो जगह एक कब्र की आपके हुजरा में मौजूद है उस जगह पे दफन होने की इजाज़त दे दें। लेकिन बेटे जाकर यही कहना कि ये बात उमर कह रहा है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। हो सकता है ये जुमला सुनकर वो इस हुक्म को मानना अपने ऊपर लाजिम समझ लें कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, और फिर अगर मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ तो वो उम्मुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन की उम्मुल मोमिनीन के सामने क्या हैसियत। आए बात सामने रखी, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी तो सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ सिद्दीक़ अकबर की कब्र थी और उनकी कब्र के साथ सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र बना दी गई और उनको वहाँ दफन कर दिया गया। पहलुए मुस्तफ़ा में बना आपका मिज़ार, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ अता कर दिया और जन्नत में भी यकीनन इंशाअल्लाह ये आपके साथ ही होंगे। इनके बाद सय्यदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके हाथ पर मुसलमानों ने बैत की, बिल इत्तेफाक सब ने बैत की और इन्होंने 12 साल तक निज़ाम खिलाफत चलाया। और इनके ज़माना में भी दायरा इस्लाम वसी से वसी तर हो गया, बहुत दूर दराज तक इस्लाम फैला और फुतूहात के दरवाज़े खुले। मगर उधर मजूस और यहूद, जिनकी शुरू से ये कोशिश थी कि इस्लाम और मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, बदनाम किया जाए, वैसे तो सामने आकर लड़ाई करने की इनमें हिम्मत और जुर्रत न थी, मगर इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों में छुपकर और नए नौजवान मुसलमानों को वर्गलाना शुरू कर दिया। और ये गिरोह एक बना जिनका बानी था अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी।
बहरहाल किस्सा मुख्तसर एक साजिश, एक मंसूबा के तहत ये हज़ारों की तादाद में मदीना में आकर घेराव कर लेते हैं और आकर मुतालबा शुरू कर दिया कि ऐ उस्मान, आप ये खिलाफत छोड़ दें, किसी और को खलीफा बनाया जाए। सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि ऐ उस्मान, अल्लाह आपको जामा खिलाफत पहनाएगा, लोग उतरवाना चाहेंगे, लेकिन आपने किसी के कहने पर इसको हरगिज़ छोड़ना नहीं होगा, और जो मुसीबत और परेशानी आए उस पर सब्र करना होगा। तो मैं सब्र करूँगा, जो भी मामला पेश आए मैं लोगों के कहने पर ये उनके हवाले नहीं करूँगा। जुमे का दिन आया, यही ज़ुल्हज का महीना था। सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते हैं, और ये बागी मस्जिद के दीवारों और कोनों में बैठे हुए थे। एकदम शोर बुलंद हुआ और कहने लगे, उस्मान, मिंबर से नीचे आ जाओ, आपको इजाज़त नहीं कि आप मिंबर पे खुतबा दे सकें। और एक बागी ने आकर आगे बढ़कर हाथ से असा छीना और दीवार से मारकर तोड़ दिया, और फिर उनमें से बाज़ ने पत्थर भी फेंके आप पर, जिससे आप ज़ख्मी हुए और बेहोश होकर गिर गए। बेहोशी के आलम में सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर घर ले जाया गया। जब होश में आते हैं तो पहला सवाल किया, मेरे साथी अब बताओ कि मदीना के मुसलमानों का क्या हाल है। और उधर उनकी मुखालफत बढ़ती गई, कहने लगे, आज के बाद उस्मान मस्जिद में आकर नमाज पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ा भी नहीं सकता। जुल्म की इंतहा। कहने लगे, आज के बाद उस्मान का खाना भी बंद और पानी भी बंद। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मुसलसल 40 दिन तक सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूखा और प्यासा रखा गया। एक दिन अपने मकान पे की छत पर चढ़कर इन बागियों को मुखातिब करके कुछ सवालात किए। फरमाने लगे, मुझे ज़रा बताओ, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बि'r रुमा, ये मीठे पानी का कुआं जो ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस बात की बशारत देता हूँ, बल्कि ज़मानत देता हूँ, अल्लाह उसको जन्नत में ठंडे और मीठे पानी का चश्मा अता फरमा देगा। मुझे बताओ ना कि वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ करने वाला कौन? कहने लगे, उस्मान तू ही है। फरमाया, ओ ज़ालिमों, वो कुआं जो मैंने ख़रीद कर वक़फ़ किया था, आज उस कुएं से मुझे पानी पीने की इजाज़त नहीं दे रहे, तुमने पाबंदी लगा रखी है। आगे फिर सवाल किया, मुझे बताओ कि मस्जिद नबवी के साथ एक जगह थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जगह ख़रीद कर जो मस्जिद में शामिल करेगा, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ, बशारत देता हूँ कि अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। क्योंकि जिसने
ज़मीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके बदला में उसका घर जन्नत में बनाएंगे। कहने लगे उस्मान तूने ही ख़रीद कर वक़फ़ की थी। फरमाया वो जगह जो मैंने ख़रीद कर मस्जिद में शामिल की, मस्जिद की तोसी की, आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने पे मुझ पे पाबंदी लगा रहे हो। और भी कई सवाल किए जिसका उन्होंने एतराफ़ किया। बहरहाल वो तहिया कर चुके थे, पूरी तरह तैयार होकर आए थे। जुमे का दिन है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान मजीद खोल कर तिलावत कर रहे हैं और वो लोग दीवार फलांग कर अंदर आए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे हमला किया। एक जालिम बागी ने तलवार का वार किया। आपकी वफ़ादार बीवी सय्यदा नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी, हाथ से तलवार का वार रोकना चाहा और हाथ की चारों उंगलियां कट गईं। उन्होंने आपकी अहलिया का भी हया न किया। सय्यदना उस्मान पे हमला किया, जिस्म से खून का फवारा निकला, कुरान मजीद पे गिरा। कुरान मजीद सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की गवाही देगा क़यामत के रोज़। और उस वक्त आपकी ज़ुबान पर ये आयत थी, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। फरमाया अल्लाह ने, कोई बात नहीं, अगर ये लोग आपके ख़िलाफ़ जमा हो गए हैं तो अन करीब अल्लाह आपकी कफ़ायत करेगा। अल्लाह इनके मुकाबला में तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अल्लाह ने उस्मान को रज़ी अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाई। शहादत कोई मामूली चीज़ नहीं, बहुत बड़ा एज़ाज़ है इंसान के लिए। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आप पे हमला करने वाले